मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज फिर आप सबों को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए मन से स्वागत करता हूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। आज के वचन का विषय है धन्यवादी जीवन। पहले थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। भाई बहनों, बाइबल में सबसे अधिक हमें स्तुति करने के लिए आह्वान किया गया है। जब हम धन्यवाद और स्तुति में डूब जाते हैं तो शैतान के सारी बाधा लाने वाले और बीमार करने वाले उसके चाल को हरा देते हैं। यदि हम शिकायत करते या कुड़कुड़ाते हैं तो इसके विपरीत सच हो जाता है। जितने ज़्यादा हम शिकायत करते हैं उतना ही बुरा जीवन प्राप्त करते हैं। उस समय शैतान को उसके दुष्ट कामों में सफल होने का अवसर मिलता है। यदि हम विजय में जीना चाहते हैं तो स्तुति हमारे बड़े हथियारों में से एक होना चाहिए। किसी ने कहा है कि यदि हम पूर्ण प्रकाश में जीना चाहते हैं तो प्रभु की स्तुति करना होगा। जब हमारे साथ अच्छी बातें होती है तो हम में से बहुत विश्वासी लोग स्तुति करने लगते हैं। जब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है तो अपना हाथों को और आवाज़ों को उठाना आसान होता है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो ये हमेशा आसान नहीं होता। जब बीमार होते या हमारी नौकरी छूट जाती या लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, तब हम क्या करते हैं? ऐसी अवस्था में हम अपने मन को आनंदपूर्वक धन्यवादियों से कैसे भर सकते हैं? यदि हम फिलिपियों के पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। इसका मतलब ये होता है कि स्वयं को प्रसन्न और आनंदित रखें। हमारे पास यही विकल्प है। भाई बहनों, नकारात्मक विकल्प अय्यूब की पत्नी का स्वभाव को लेना होता है। जैसे बच्चों की हानि और संपत्ति के हानि ने इतना झंझोर कर रख दिया था कि वो चिल्ला उठी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा। महान बुद्धि के साथ अय्यूब ने उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तू एक अधर्मी मूर्ख स्त्री जैसे बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब समझता था कि एक धर्मी जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा सब कुछ बड़े आराम से चलता रहे और आशीष पे आशीष बरसती रहे। हमारे सामने 2 सकारात्मक विकल्प खुले हुए हैं और हम में से कई लोग जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो स्तुति, प्रशंसा और आनंद करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु जब खराब परिस्थिति में हो तो हम स्वीकार भी नहीं करते उसको। पहले परमेश्वर की स्तुति करना है, बजाय कि हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो। और दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में है। हम उन बातों पर आनंदित हो सकते हैं जो हमारे जीवन में गलत नहीं है। इसमें कोशिश लग सकता है, परंतु हम यदि क्षणिक समस्याओं से अपनी आंखों को फेर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ बुरा नहीं है। हम इसलिए भी आनंदित हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासयोग्यता के साथ पिछले दिनों में हमें कठिनाइयों में से लेकर चला है, और हम आनंदित हो सकते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर फिर से हमें यही करेगा। भाई बहनों, दूसरा विकल्प ये पूछना है, परमेश्वर मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? इसके द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है ताकि मैं तेरे नज़दीक आऊँ और आपकी भलाई में और पूर्ण रीति से आनंदित हो सकूँ? ये एक आसान प्रश्न नहीं है और अक्सर और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी अपने जीवन से केवल महत्वपूर्ण सबक ग्रहण कर सकते हैं। जब हम मुंह के बल गिर जाते हैं, यह मानो ऐसा है कि हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हो। जितना हम दौड़ सकते हैं और परमेश्वर हमें पकड़ने का प्रयास करता है। भजन लिखने वाला कहता है,
भजन संहिता 119 की 57 में, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें चोट पहुंचाना चाहता, परंतु परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि हमें रोकना चाहता है और हमें अपने मार्ग को बदलने का अवसर देता है ताकि हम उसके पीछे चले। एक आदमी का कहानी ऐसा है, वो बहुत धनवान था, वो करोड़पति था और उसके पास सब कुछ था, सुख संपत्ति और सब बातें जो उसको सुखदायक जीवन में आता था, उन सब बातों से वो परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन गलत धंधा के कारण पुलिस ने उसको पकड़ लिया और 3 साल कैद में उसको भेज दिया। और 3 साल के बाद जब कैद से वो बाहर निकला, तब जेल से बाहर निकलने के बाद पश्चात उसको एक सभा में, जो प्रभु के सभा हो रहा था, वहाँ जाने का अवसर मिला और वहाँ जाके परमेश्वर का वचन सुना। जब उसने परमेश्वर के वचन सुना और वचन सुनने के बाद वो इस तरह से कहते हैं और गवाही देने लगा और कहने लगा कि मैं खुश हूँ कि मुझे दोषी ठहराया गया और मुझे जेल भेजा गया और बहुत समय तक परमेश्वर से दौड़ रहा था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे ध्यान को उसके ओर खींच लिया है। हर कोई अपने दुख के लिए आनंदित और धन्यवाद नहीं दे सकता है, परंतु हम तब उनके मध्य में भी धन्यवाद स्तुति चढ़ा सकते हैं। भाई बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद स्तुति कर सकते हैं और इस प्रकार से उसे हम विनती भी कर सकते हैं। वो विनती इस प्रकार से है कि जब बातें गलत होती है तो मेरे कुड़कुड़ाने के मुझे क्षमा करें और मुझे याद दिलाए कि मेरे जीवन में कितनी ही अच्छी बातें होती है, तू इसमें सदा आनंदित होने के लिए मेरी सहायता कर। आमीन। परमेश्वर आप सबको वचन सुनने के लिए आशीषित करें। आइए हम आशीर्वाद के साथ इस वचन को अंत करते हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा की संभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।